हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जनसंख्या से संबंधित संकल्पनाओं में जनसंख्या अतिरेक या जनाधिक्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन पर। जनसंख्या संसाधन संबंधों का विश्लेषण वैसे तो बहुत अत्यंत जटिल है, क्योंकि ये परिवर्तनशील इतिहास, संस्कृति और प्रवृत्ति के कारण इसके अध्ययन में लगातार जटिलता होती जा रही है। इसलिए इनके संबंधों को सामान्यीकरण करके विश्लेषण किया जा रहा है और जैसा कि पृथ्वी पर मानव के वितरण में समानता न होने के साथ साथ संसाधनों का वितरण भी समान नहीं है, इस कारण जनसंख्या संसाधन संबंधों में आदर्श दशा का पाया जाना कल्पना है। तो जब आदर्श जनसंख्या नहीं है, अर्थात संसाधन और जनसंख्या के मध्य संतुलन की दशा नहीं है, तो जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो तो उसे जनाधिक्य कहा गया। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या व संसाधनों के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो उसे कुसमंजन या जनसंख्या अतिरेक कहा जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का जीवन स्तर उस क्षेत्र की भूमि की वहन क्षमता का परिचायक यदि भूमि की वहन क्षमता कम हो जाए और तीव्र गति से न बढ़े या जनसंख्या बढ़ जाए तथा वांछित जीवन स्तर ऊपर न उठे, तो ऐसी दशा में भूमि की वहन क्षमता व जनसंख्या के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे जनसंख्या अतिरेक की दशा कहते हैं। यह संकल्पना और इस शब्द का प्रयोग बहुत पहले से प्रचलित है, परंतु जनसंख्या अतिरेक शब्द को परिभाषित सर्वप्रथम 1846 में W.D. थॉर्नटन ने किया था। उनके अनुसार जो लोग श्रम द्वारा ही जीवन यापन करते हैं, उनके लिए रोजगार की कमी होने की दशा को अथवा श्रमिक वर्ग की सुख सुविधा के लिए जितना धन सुलभ है, उससे अधिक जनसंख्या होने की दशा को जनसंख्या अतिरेक ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कहें तो यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या इतनी अधिक हो जाए कि उस क्षेत्र के संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति में कम पड़ने लगे, तो उस स्थिति को जनसंख्या अतिरेक कहते हैं। इस दशा में किसी प्रदेश के लिए प्रति व्यक्ति संसाधनों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक दशा में ह्रास होता है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है, जनसंख्या अतिरेक का स्वरूप दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक जनसंख्या अतिरेक और दूसरा सापेक्षिक जनसंख्या अतिरेक। वास्तविक जनसंख्या अतिरेक एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, जब संसाधनों के विकास की अंतिम सीमा प्राप्त कर लेने पर भी रहन सहन का स्तर निम्न हो तो वास्तविक जनसंख्या अतिरेक होगा। परंतु जब जनसंख्या के लिए उत्पादन का वर्तमान स्तर अपर्याप्त होता है
लेकिन अधिक उत्पादन की संभावना होती है तो उसे सापेक्षिक जनसंख्या अतिरेक कहते हैं। अर्थात जब संसाधनों का उपयोग पूर्ण हो जाए तो वास्तविक, और अगर उसके उपयोग में संभावना अभी बाकी है, शेष है, तो वह सापेक्षिक जनसंख्या अतिरेक कहलाता है। विश्व में वास्तविक जनसंख्या अतिरेक की तुलना में सापेक्षिक जनसंख्या अतिरेक अधिक मिलता है, जो प्रौद्योगिकी और तकनीकी की विकास की सीमाओं का प्रतिफल है। ऐसे देशों में प्राविधिक प्रगति होने लगती है तो जनसंख्या अतिरेक की दशा समाप्त होकर अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त होने लगती है। यह जनसंख्या अतिरेक देश या प्रदेश स्तर पर हो सकता है, और किसी देश में जनसंख्या अतिरेक न होने पर भी उसके किसी प्रदेश विशेष में जनसंख्या अतिरेक हो सकता है। अर्थात संपूर्ण राष्ट्र में न होकर किसी प्रदेश या प्रादेशिक स्तर पर जनसंख्या अतिरेक संभव है। जनसंख्या अतिरेक के लिए उत्तरदायी कारक। जनसंख्या और संसाधन के मध्य असंतुलन की दशा बहुत कम पाई जाती है। किसी क्षेत्र के संसाधनों और जनसंख्या के मध्य असंतुलन की दशा का पाया जाना कई प्रकार के दबावों को उत्पन्न करता है, जिससे जनसंख्या अतिरेक की दशा उत्पन्न होती है। इसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारक प्राकृतिक संसाधनों का संयमित व अनुचित विदोहन, अर्थात उस प्रदेश विशेष में व्याप्त प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं उनका पूर्णतः दोहन न होकर विदोहन हो, अर्थात शोषण किया जाए, अनुचित तरीके से किया जाए, तो भी जनसंख्या अतिरेक की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर अगर वहाँ है तो संसाधनों के बढ़ने की तुलना में जनसंख्या के बढ़ने की दर ज़्यादा होने से भी उसमें असंतुलन होता है। तीसरा, प्रवास पर प्रतिबंध। अगर उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है और साथ ही वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों में प्रवास करने पर प्रतिबंध हो तो भी जनसंख्या अतिरेक की संभावना हो जाती है। चौथा, सीमित निवास स्थल। उस प्रदेश विशेष में का क्षेत्र अगर सीमित है तो भी जनसंख्या अतिरेक होगा। नेक्स्ट, मानवकृत विपदाएं। अगर मानव ने वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य स्थापित नहीं करते हुए उसमें अधिक हस्तक्षेप करा तो भी जनसंख्या अतिरेक की संभावना होगी। चौथा, असमान वितरण। जनसंख्या और संसाधन दोनों का असमान वितरण भी जनसंख्या अतिरेक का कारण है। नेक्स्ट, प्राकृतिक विपदाएं भी जनसंख्या अतिरेक का कारण है। और प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव भी जनसंख्या अतिरेक के लिए उत्तरदायी कारक होता है। अब अगर हम बात करें कि जनसंख्या अतिरेक के प्रकार क्या हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या अतिरेक और औद्योगिक या नगरीय जनसंख्या अतिरेक। ग्रामीण जनसंख्या अतिरेक, प्रादेशिक जनसंख्या अतिरेक ग्रामीण क्षेत्र में होने पर उसे ग्रामीण जनसंख्या अतिरेक कहते हैं। औद्योगिक जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्रों और नगरों तक ही सीमित होती है, इसलिए औद्योगिक जनसंख्या अतिरेक की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या अतिरेक अधिक पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या अतिरेक के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ग्रामीण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर का होना, परिवहन व संचार साधनों की सीमितता होना, कृषि भूमि का असमान वितरण होना, परंपरागत तकनीकी व रूढ़ विचार होना, न्यूनतम तकनीकी व
व औद्योगिक विकास होना उस क्षेत्र का, कृषि में यंत्रीकरण का कम होना, कृषियेतर के क्रियाकलापों का सीमित होना, कृषि उत्पादन का न्यूनतम स्तर होना आदि। अविकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या अतिरेक अधिक पाया जाता है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या अतिरेक की सामान्य समस्या जनसंख्या को नगरों में स्थानांतरित करके हल नहीं हो सकती, परंतु अगर गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए तो यह समस्या हल की जा सकती है। जैसे अगर हम ग्रामीण अंचलों में विविध अर्थव्यवस्थाओं को चालू करें, नगरीय जीवन की सुविधाओं को प्रदान करने की कोशिश करें, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें, प्राविधिक शिक्षा देकर विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या और संसाधनों के अनुपात को संतुलित किया जा सकता है। सेकंड प्रकार, औद्योगिक या नगरीय जनसंख्या अतिरेक। जब प्रादेशिक जनसंख्या अतिरेक औद्योगिक नगर क्षेत्रों में होता है तो उसे औद्योगिक नगरीय जनसंख्या अतिरेक कहते हैं। इसके प्रमुख कारणों में प्राविधिक विकास के कारण मजदूरों की आवश्यकता का कम होते जाना, संपूर्ण उद्योग में ह्रास होना और उत्पादन में कमी होना आदि है। जनसंख्या अतिरेक वाले देशों या प्रदेशों में प्रति व्यक्ति कम आय, निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, युद्ध, अकाल व बीमारियों के फैलने का भय बना रहता है। शांति के स्थान पर क्रांति की संभावना रहती है। ऐसे देशों या प्रदेशों के संसाधनों के विकास के साथ साथ जनवृद्धि पर रोक लगाना आवश्यक होता है। अब अगर हम बात करें कि भारत में जनसंख्या अतिरेक कैसा है, तो भारत में जनसंख्या अतिरेक के स्वरूप को समझने की दो विचारधाराएं हैं कि भारत में जनसंख्या अतिरेक की विचारधारा है और दूसरी नहीं है। तो जो भारत में जनसंख्या अतिरेक के समर्थक हैं उनका कहना है कि भारत में जनसंख्या अतिरेक है। उनके अनुसार भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, कृषि भूमि पर बढ़ता हुआ दबाव, प्राकृतिक विपदाओं का बाहुल्य, बढ़ता हुआ जनघनत्व आदि इस बात के प्रमाण हैं कि भारत में जनसंख्या अतिरेक है। जबकि दूसरा मत जो कहता है कि जनसंख्या अतिरेक नहीं है, उनके अनुसार भारत एक विशाल देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी भंडार विद्यमान है। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि वह एक संपन्न देश है जहाँ गरीब लोग निवास करते हैं। इस प्रकार भारत में गरीबी का कारण जनसंख्या अतिरेक नहीं बल्कि संसाधनों का पर्याप्त शोषण न होना है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन, प्रत्येक भाग का संतुलित विकास और औद्योगिक विकास होने लगे तो जनसंख्या अतिरेक की कोई समस्या भारत में नहीं रहेगी। तो इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के समर्थक किसी न किसी अंश में स्वीकार करते हैं कि भारत में जनसंख्या अतिरेक है। कार्ल सैंडर्स ने भी लिखा था कि भारत में जीवन निर्वाह के साधनों के ऊपर जनसंख्या का अधिक भार है। यदि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर बनी रही तो 2021 तक जनसंख्या 150 करोड़ हो जाएगी और इस विस्फोट या ज्वालामुखी को न रोका गया तो हमारा आर्थिक विकास और उपलब्धियां निष्फल हो जाएगी। तो इस प्रकार भारत में जो जनसंख्या अतिरेक की दशा है उसे नकारना या वास्तविकता पर पर्दा डालना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इस जनसंख्या अतिरेक को दूर कर आर्थिक विकास किया जाए। भारत में जनसंख्या अतिरेक का दो स्वरूप पाया जाता है। अति उच्च जनसंख्या अतिरेक के क्षेत्र जो कि असिंचित चावल क्षेत्र, गंगा का मैदान, सीमित बिहार,
पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल का तटीय मैदान, पश्चिमी बंगाल का हुगली बेसिन और ओडिशा की महानदी डेल्टा पर विस्तृत है। इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार, सीमावर्ती पर्वतीय, ओडिशा का पठार आदि क्षेत्र आते हैं, जहाँ जनसंख्या अतिरेक की दशा अधिक मिलती है। वहीं कम जनसंख्या अतिरेक के क्षेत्र पंजाब, ऊपरी गंगा के मैदान, कृष्णा गोदावरी कावेरी डेल्टा आदि है, जहाँ उच्च जनघनत्व के बावजूद भी कम जनसंख्या दबाव पाया जाता है। हम बात करें कि जनसंख्या अतिरेक को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। तो जब किसी देश की जनसंख्या और संसाधनों का मध्य असंतुलन पैदा हो जाए तो वहाँ जनसंख्या समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए आवश्यकता पड़ती है हमको कि इनके बीच संतुलन स्थापित करें और अनुकूलतम जनसंख्या की दशा को प्राप्त करें, जिसके लिए मुख्यतः उपायों में हम कह सकते हैं कि परिवहन और संचार साधनों का विकास करें, शिक्षा का प्रचार प्रसार और शिक्षा पर अधिक बल दें, नगरीकरण को बढ़ावा दें, औद्योगिक विकास किया जाए, उस क्षेत्र का विकास में प्रादेशिक संतुलन को ध्यान में रखा जाए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जाए, जनसंख्या के प्रवास को प्रोत्साहन दिया जाए और परिवार नियोजन एवं संतृप्ति सुधार आदि को अपनाया जाए, तो वहाँ या उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या अतिरेक को नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू।